नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन का इंतजार हुआ खत्म। पेंशन वृद्धि तय 7,500 महंगाई भत्ता। अब दोस्तों आगे वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। पेंशन धारक वृद्धि तय है, अब मिलेगा 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता। दोस्तों चलिए इसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से चल रही मांग के बाद अब सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है। इस नई योजना के तहत पेंशन धारकों को अब 7,500 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। साथ ही महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। यह कदम लाखों पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह है, जो कि वृद्ध लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। नई योजना से पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। ईपीएस 95 या एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह योजना 1995 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य था संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना लिया है ईपीएस 95 योजना का अवलोकन विवरण। दोस्तों योजना का नाम यहाँ पे एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, जिसको हम ईपीएस कहते हैं। शुरू होने की थी 1995 में दोस्तों इसको शुरू किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारी जो इसका लाभ ले सकेंगे। न्यूनतम पेंशन इस समय वो है 1,000 रुपए प्रति माह। प्रस्तावित न्यूनतम वेतन जो मांग की गई है वो 7,500 रुपए प्रति माह। अतिरिक्त लाभ महंगाई भत्ता। आर्थिक लाभार्थियों की संख्या लगभग 75 लाख पेंशन धारक है। नियोक्ता का योगदान जो होता है दोस्तों इसमें 8.33% होता है और कर्मचारी का योगदान जो होता है दोस्तों वो 12% वेतन का होता है दोस्तों, जो वेतन से मिलता है। अब नई योजना की मुख्य बातें क्या है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि वर्तमान में 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति माह करना चाहिए। महंगाई भत्ता पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाना चाहिए। लाभार्थी लगभग 75 लाख पेंशन धारकों को इस योजना से लाभ मिलेगा। लागू होने की तिथि जल्द ही सरकार द्वारा घोषित किया जाएगा दोस्तों। हो सकता है बजट में दोस्तों इसका प्रावधान किया जाए। ईपीएस 95 पेंशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसकी गणना कैसे करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन की गणना एक निश्चित फार्मूले के आधार पर की जाती है। जैसे आपका जो वेतन होगा दोस्तों गुणे उससे पेंशन जो आप लोगों की जो सेवा होगी वो उसके बराबर दोस्तों बट्टे करके निकाल दिया जाएगा। पेंशन योग्य वेतन अंतिम तिथि दोस्तों 60 महीने का औसतन वेतन होता है। पेंशन योग्य सेवा जो ईपीएस 95 में योगदान वर्षों की संख्या जो होती है उससे। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए है और उसने 35 साल सेवा की है तो उसकी पेंशन होगी 15,000 गुणे 35। देखिए दोस्तों यहाँ पे 70 यानी 7,500 रुपए प्रति माह। बेहतर जीवन स्तर। बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन धारकों का जीवन सुधरेगा। आर्थिक सुरक्षा। वृद्धावस्था में बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। महंगाई से राहत। महंगाई भत्ते की कीमतों का बढ़ाता हुआ सामना करने में दोस्तों मदद मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा। समाज के वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। अब दोस्तों इसमें योगदान के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ईपीएस 95 में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है। जैसे नियोक्ता का योगदान होता है 8.33% और कर्मचारी का योगदान होता है 12% ईपीएफ में। यह योगदान कर्मचारियों के भविष्य की पेंशन के लिए जमा किया जाता है। ईपीएस 95 पेंशन एलिजिबिलिटी पात्रता क्या चाहिए। ईपीएस 95 पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कुछ शर्तें भी पूरी करनी होती हैं। आप शर्तों के ऊपर भी बता देता हूं मैं। न्यूनतम सेवा अवधि कम से कम 10 साल की सेवा तो करनी ही पड़ेगी, तभी आप लोगों को पेंशन दिया जाएगा। उम्र 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद भी इसका आप लाभ ले पाएंगे। 50 वर्ष की आयु के बाद पेंशन ली जा सकती है, लेकिन राशि कम मिलेगी। विकलांगता या मृत्यु। इन मामलों में सेवा जो अवधि की शर्त है वो लागू नहीं होती है। अगर विकलांगता या मृत्यु होती है तो इस मामलों में सेवा की अवधि का शर्त लागू नहीं होगा। अगर आप काम करते हुए ऐसा कोई दुर्घटना हो जाता है तब। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है। फॉर्म भरना होता है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निर्धारित फॉर्म भरें। दस्तावेज जमा करें। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि जमा करना होता है। ईपीएफओ कार्यालय में नजदीकी जो ईपीएफओ कार्यालय है दोस्तों वहां पे आवेदन जमा कर सकते हैं। अब इसका अगर आप लोग देना चाहें तो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ईपीएफओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। चलिए दोस्तों फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।